हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ये सितंबर 2022 में पूछा गया है। आज हम देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है चिक डेवलपमेंट से एंड लिम्ब डेवलपमेंट से, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इन माइस द जीन इनकोडिंग TBX5 describe in limb field of the forelimbs, while the gene encoding ILAT1, TBX4 and PITX1 are expressed in presumptive hind limb, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो माइस है उसमें जीन इनकोडिंग होते हैं TBX5 जो ट्रांसक्राइब करता है लिम्ब फील्ड को बनाने में, जो फोर लिम्ब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे में जो हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन के लिए जो जीन होते हैं वो ILAT1, TBX4 एंड PITX1 एक्सप्रेस होते हैं। तो हम अभी ऑप्शंस देखेंगे क्या है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट लिम्ब डेवलपमेंट इन माउस। तो ऑप्शंस हैं वो लिम्ब डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है लॉस ऑफ TBX5 जीन रिजल्ट इन कंप्लीट फेलियर ऑफ फोर लिम्ब फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगर TBX5 जो है उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो वो फोर लिम्ब नहीं बना पाएगा, ठीक है। फोर लिम्ब क्या होता है, जो माउस या फिर ह्यूमंस में हैंड होते हैं या फिर उनमें आगे वाली लिम्स को हम फोर लिम्ब कहते हैं, ठीक है। तो वो फोर लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर TBX5 जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उसका, तो ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। हाइंड लिम्ब बट ग्रोथ बट इनिशियल पैटर्निंग अपीयर्स नॉर्मल व्हेन TBX4 इज नॉक आउट ऑल्दो लेग डेवलपमेंट इज अरेस्टेड प्रीमेच्योरली। तो ये कह रहा है जो हाइंड लिम्ब बड होती है उसका ग्रोथ इनिशियली पैटर्निंग अपीयर करता है नॉर्मली जब TBX4 नॉकआउट होता है। तो ये क्या करता है, लेग डेवलपमेंट का प्रीमेच्योरली अरेस्टेड होती है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शंस भी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अगर TBX4 नॉकड आउट होगा तो वो क्या होगा, ऑल्दो प्री मैच्योरली अरेस्टेड होगी, मतलब उसका प्री मैच्योरली डेवलप होगा का, क्योंकि हाइंड लिम्ब होता है वो लेग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइंड लिम्ब का मतलब होता है पीछे वाला एरिया किसी भी बॉडी पार्ट का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो अगर दो ऑप्शन ऑलरेडी सही हो गए हैं तो इन्होंने पूछा है विच वन करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन ए और बी है। मतलब अगर हम एक को भी सही कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम चूज़ कर लेंगे ए और फर्स्ट एंड सेकंड वाले में, और दो तो एलिमिनेट कर ही देंगे। तो सी हमें देखना है एक बार, सी में क्या है। सी और डी भी देख लेते हैं तो बेसिकली गलत ही। तो सी देखते हैं। मिस एक्सप्रेशन इन PITX1 इज फोर लिम्ब कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ मसल्स बोन एंड टेंडल्स। जो ये कह रहा है जो मिस एक्सप्रेशन होता है PITX1 का फोर लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए, तो मसल्स बोन एंड टेंडल्स क्या होती हैं, मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो अगर ये इसका मिस एक्सप्रेशन हो जाए तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉजेस पूछा है। तो फॉर PITX1 में क्या होता है, ये अगर PITX1 का जो एक्सप्रेशन है वो लॉस होगा तो हमारे जो फोर लिम्ब है वो डेवलप तो होगा पर मिस एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखेंगे। व्हेन ILAT1 is inactivated especially in the lateral plate mesoderm hind limb still develop। ये कह रहा है जब ILAT1 इनएक्टिव हो जाएगा तो जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है वो स्टिल डेवलप करेगा, बट नहीं है। अगर ILAT1 का मिस एक्सप्रेशन होगा तो लेटरल प्लेट मेसोडर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। जो लिम्ब डेवलपमेंट होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। मेकिंग मेसोडर्म परमिसिव फॉर लिम्ब फॉर्मेशन, मतलब इसका मतलब ये है जब हमारा मेसोडर्म होता है उसको बनाने के लिए हम मेसोडर्म को
कैपेबल बनाते हैं, फिर वो लिम्ब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड नंबर देखते हैं, स्पेसिफाइंग फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। जैसे ही मेसोडर्म कैपेबल होता है, फिर ये करता है कि फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब बनाना है, तो किसको बनाने के लिए सिग्नल दिया जाए। ठीक है, थ्री नंबर को देखते हैं क्या है, इंड्यूसिंग एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन। ये कह रहा है एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन को बताना है। जो लेटरल प्लेट फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू जब हम हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब बनाते हैं तो ये वाली प्रोसेस काम आती है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, स्टेबलाइजिंग टू पॉजिटिव फीडबैक लूप फॉर लिम्ब बड फॉर्मेशन। जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उससे लूप या बड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जैसे हमारे आगे वाले हाथ बनने हो तो पहले बड का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखेंगे क्या है इसमें, स्पेसिफाइंग द लिम्ब फील्ड। इसको स्पेसिफाई करने के लिए कौन कौन से जीन इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्टली रेटिनोइक एसिड होता है जो डेरिवेटिव होता है विटामिन ई का। इससे क्या होता है, जो रेटिनोइक एसिड होगा वो FGF के साथ काम करेगा और फोर लिम्ब को बनाएगा। अगर FGF जो जीन होता है वो अकेला होगा तो फोर लिम्ब नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रेटिनोइक एसिड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब TBX जीन का क्या काम होता है, TBX जीन होता है वो स्पेसिफिकेशन होता है फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बनाने के लिए। ये भी दो टाइप का होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब आगे वाले पोर्शन को बनाएगा और पोस्टीरियर पीछे वाले। ठीक है, तो जो एंटीरियर होता है मतलब TBX5 वो फोर लिम्ब को बनाता है, और पोस्टीरियर TBX4 वो हाइंड लिम्ब को बनाता है, लेग्स को, और TBX5 होता है वो विंग्स को बनाता है। ठीक है, अब हॉक्सिन क्या होता है, हॉक्सिन का काम होता है पैटर्निंग करने में। अगर हमारे हाइंड लिम्ब और जो फोर लिम्ब है उनकी पैटर्निंग करने में कि हमें सही सिग्नल मिल रहा है, सही तरीके से हमारे हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हॉक्सिन का ये काम होता है। अगर ये भी म्यूटेटेड हो जाए तो हमारे जो लिम्ब हैं उनमें कुछ तो म्यूटेशन हो जाएगा और वो सही से परफॉर्म नहीं करेंगे, सही से डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका क्या है। यहाँ पे बोला है मेकिंग ऑफ मेसोडर्म परमिसिव फॉर लिम्ब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहा है एंटागोनिज्म बिटवीन रेटिनोइक एसिड एंड FGF8 डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ TBX5 एक्सप्रेशन इन द माउस फॉर लिम्ब फील्ड। यहाँ पे जो TBX8 होता है वो डिटरमाइन करता है पैटर्निंग करने में, और TBX5 का एक्सप्रेशन करता है फोर लिम्ब को बनाने में। तो वहाँ पे FGF8 और रेटिनोइक एसिड है वो मिलके यहाँ पे फोर लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं, और TBX जो जीन होता है उसका एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे जो लिम्ब फील्ड है उसको क्या मिलता है, उसको पैटर्निंग मिलती है और सही ढंग से वो काम कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हाइंड लिम्ब डेवलपमेंट TBX4। इसमें बोथ जो हाइंड लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए बोथ जीन इंपॉर्टेंट होते हैं, ILIT1 एंड PTEX1। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेड टू सिमिलरली एगुलेटेड FGF10 एंड FGF4। ILIT1 फंक्शन टू इंड्यूस हाइंड लिम्ब बट इनिशिएशन। ठीक है, जो इसमें क्या होता है अप रेगुलेटेड होता है अब FGF10 एंड TBX4। जो ILIT1 का फंक्शन होता है वो इंड्यूस करता है हाइंड लिम्ब को बनाने के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ILIT1 होता है, वो क्या करता है, वो शुरुआत करता है, वो इनिशिएशन करता है हाइंड लिम्ब को बनाने में। फिर PTEX1 होता है, उसका वो रोल प्ले करता है हाइंड लिम्ब की पैटर्निंग करने में। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों जीन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर FGF8 एंड FGF10 जो होते हैं वो हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस वाले में भी क्या बताया, ये जो थोड़ा सा डायग्राम है इसमें इसके थ्रू देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे ये कह रहा है जो ILIT1 है वो सिग्नल देता है बीटा कैट को, और ILIT1 जो है वो TBX को भी बनाता है। ठीक है, और जो PTEX है वन वो भी TBX4 को एक्सप्रेस करता है। एंड देन जो FGF8 है वो WNT3 को एक्सप्रेस करता है, जिससे बीटा कैटेनिन
इन्वॉल्व होती है और FGF8 का फॉर्मेशन होता है और जिससे कैनोनिकल बीटा कैटेनिन इंड्यूस FGF8 का एक्सप्रेशन होता है। फिर हाइंड लिम्ब बड इंडक्शन करता है, ठीक है, एंड देन हाइंड लिम्ब का फाइनली फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रही थी, यहाँ पे लेटरल प्लेट मेसोडर्म में ये सारे सिग्नल काम कर रहे थे। फिर WNT आएगा जो FGF8 को एक्सप्रेस करेगा, लिम्ब बड इंडक्शन का फॉर्मेशन करेगा, ये एक्टोडर्म में चल रही थी, ठीक है। तो आपको ये सारा जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा, आई होप सो। हमने डिस्कस किया है अभी, सो थैंक यू सो मच। एंड इसे अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।